हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अपने लाभ और हानि की तीसरी कक्षा में आ गए हैं और यहाँ पे हम और सवालों के एक लास्ट कंटिन्यूटी जो हमने छोड़ी थी जहाँ पे उससे एक और बदलता हुआ सवाल देख के कि किस तरह से सवाल अपना रूप बदल के उसमें आता है, एक नई तरीके से एक नए सवालों को और समझते रहेंगे। कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में देखा, दूसरी क्लास में और उसको रिफाइन किया बेहतरीन तरीके से समझते हुए। जिन लोगों के पास जो चैनल ये देख रहे हैं, मैं बता दूं ये तीसरी क्लास है, तो आप लोग पहली और दूसरी क्लास देखते आइएगा। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले आपको प्रतिशत अच्छे से आना चाहिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। प्रतिशत के साथ साथ आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरू की 2 या 3 क्लासेस जरूर देख के आइए। तो इससे आपको ये जो चैप्टर हो बहुत ही आसान लगेगा। कुछ है नहीं, हम बिना फॉर्मूलों को चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से कतई मुश्किल नहीं है। अगर आपसे ये कोई कहता है कि ये मुश्किल है, तो वो आपको बस ये है कि फॉर्मूले पे लेके जाया जा रहा है, इसलिए आपको परेशानी होगी। कभी फॉर्मूले पे जाओ मत भाई, लाभ हुआ या हानि वो तो हमें साफ दिख जाती है। तो चीज़ों को बस समझने की कोशिश करनी चाहिए। चीज़ों को जिस वक्त समझने की आपने कोशिश की तो चीज़ें आपको सरल रूप से वैसे ही दिखने लग जाएंगी, प्रतीत होने लग जाएंगी। क्लियर? तो चलिए आगे चीज़ों को बढ़ते हैं, सवालों से शुरुआत करते हैं देखते हुए। पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और लाइक बटन ठोक दो, मतलब क्लिक कर दो। और क्या चल, आपने पिछले कल की क्लास में देखा था, हमने कॉन्सेप्ट समझा था। आज की क्लास जो है थर्सडे की, देखिए पहला प्रश्न से शुरुआत करूंगा मैं। 17 गेंदों को 17 गेंदों को इस पे बिंदु नहीं, 17 गेंदों को रुपए 720 में बेचने पर 5 गेंदों का 5 गेंदों के बराबर लागत मूल्य दोस्तों मतलब कॉस्ट प्राइस, आपका लागत मूल्य के बराबर 5 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर छोड़ दो यार, बार बार के बराबर नहीं, के बराबर लागत मूल्य की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। तो एक गेंद का क्रय मूल्य दोस्तों मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ। ठीक है, ये बताना है। स्क्रीन देख लेता हूं एक बार, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से, है ना। देखो हमने पिछली बार क्या समझा था, हमने इसने बोला कि 17 गेंदों का एसपी आपका 720 रुपए है। आप एक का एसपी निकाल सकते हो, वैसे भी जरूरत नहीं है, बात समझो। 17 का एसपी 720 रुपए ये कह दिया। दूसरा क्या है, 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर आपकी हानि होती है। तो इसमें मैंने आपको समझाया था, कभी भी ऐसा दे कि लागत मूल्य नहीं दे, वो आपको बोले कि गेंदों की हानि हो रही है, उसकी हानि हो रही है, तो क्या करोगे, एक वो सिंपल से जानते हैं हम कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसमें कॉस्ट प्राइस में अगर हुआ प्रॉफिट तो जोड़ देंगे और लॉस हुआ तो घटा देंगे, जैसा जो होगा वो कर देंगे। अब देखो कितनी गेंद बेची है, 17, मतलब 17 का आपका एसपी है, वो किसके बराबर है। अच्छा 17 का एसपी है तो 17 का कॉस्ट प्राइस भी उसमें जुड़ा होगा, तो वो 17 का आपका कॉस्ट प्राइस प्लस 5 गेंदों के बराबर लागत मूल्य की हानि। अच्छा प्लस नहीं होगा, हानि हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है तो नुकसान घटाएंगे। 17 में से 5 के लागत मूल्य के बराबर
नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 17 का SP है वो हमारा 12 के CP के बराबर है। जो 17 का SP है वो 12 के CP के बराबर है। अच्छा, 17 गेंदों को बेचा कितना है? 720। तो 17 का SP कितना है दोस्तों? 17 का SP मतलब 720 जो है वो आपका 12 CP के बराबर है। आपको पूछा था CP, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो CP यहीं से निकल जाएगा आपका आराम से। तो CP क्या हो गया मेरा? CP हो गया 720 बटे में आपका 12, ये हो गया 60 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका 60 रुपया। इजीली आप आराम से इसे कर सकते हैं, संभल के। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, तो कोई दिक्कत यहाँ पे किसी प्रकार की नहीं। अब आगे चलते हैं। एक सवाल देखो, ये तो आपको पिछली बार के जो सवालों का है ना, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा था तो एक गेंद का क्रय मूल्य बता दिया। अब ये तो पिछले वाले जो सवाल हमने किए थे उसी के हिसाब से ये हमने इस बार सवाल को कर दिया। अब आगे है ना, सवालों का रूपांतरण होना चाहिए, है ना, फॉर्म बदलना चाहिए, ताकि हम और वैरायटी क्वेश्चन समझ के इस चैप्टर को और रिफाइन वे में अच्छे से क्लियरिटी से कर सकें। चलो, अच्छे से क्लियरिटी से कर सकें। हाँ जी, ये घूमा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ कर रहा होता हूँ, ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर नहीं माइक, तो कनेक्टेड होता है। कई बार क्या होता है कि मैं मूव कर रहा होता हूँ तो माइक भी अपने साथ मूव करने लग जाता है। तो आप लोगों की जो स्क्रीन है वो समटाइम्स इधर उधर हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, एक दो बार ज़्यादा सही जाती है। वैसे मेंटेन करने की रखने की कोशिश करता हूँ मैं। चल, अभी एक अलग तरीके से सवाल समझो। किसी वस्तु को 1540 पर बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को उसी वस्तु को 1760 पर बेचने पर लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, ये आपको पूछा है। आराम से सवाल को समझो। हर वो चीज जो आपको आती है वही है यहाँ पर। प्रतिशत में भी हमने कहा था, एक बच्चा किसी नंबर से फेल हो जाता है, एक बच्चा किसी नंबर से पास हो जाता है। उसी तरह का सवाल है ये। अगर आप लोग इसे समझ जाएं तो आसानी से इसे कर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कोई दिक्कत किसी तरीके की बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या समझना है, एक वस्तु को आपने, देखो दो तरह के सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, दो है। पहला कंडीशन में क्या है, सेलिंग प्राइस 1 लिख रहा हूं मैं इसको। पहला जो बिक्री कर है आपका, है ना, बिक्री कर बोल रहा हूं, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, सॉरी, ठीक है। एक जो आपका पहला बेच रहा है 1540 पे, तो यहां पे उसे कुछ हो रहा है हानि मतलब कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, वही उसने जब सामान बेचा आपका कितने पे, 1760 पे, तो यहां पे जितना हानि हुई है वहीं पे उतना मुनाफा हुआ है उसको, ठीक है। तो दो चीजें समझते हैं, अगर लाभ और हानि दोनों बराबर है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो इसको देखो दो तरीके से समझो आप। समझो क्या, मान लो कि भाई ये 1700 यहां से लेके 0 शुरू हुआ था, यहां पे आपका 1540 आता है, ठीक है, यहां पे 1540 आता है।
लेकिन उस सामान पे अभी कॉस्ट प्राइस पे नहीं पहुंचे। क्यों? इस पे कुछ नुकसान हुआ होगा। कितना? मान लिया वो x, जब x उसमें और जोड़ दोगे 1540 में, तब पहुंचोगे तुम कॉस्ट प्राइस पे। अच्छा, जितना नुकसान हुआ है उतना ही फायदा होगा, इसको उतना ही फायदा होगा अगर ये पूरा बेचा जाए आपका 1760 पे। ठीक है, 1760। मतलब आपका यहां से लेके यहां तक कितना है दोस्तों? 1540 है। यहां से लेके यहां तक कितना है? 1760 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1540 यहां से लेके यहां तक 1540 है, उसमें x प्लस x दोबारा जोड़ दूं, मतलब 1540 में मैं 2x जोड़ दूं तो मेरा 1760 के बराबर आता है ना। दूसरा क्या है, मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा, आप समझ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x, तो ये क्या हुआ, 1760 में से 1540 चला गया, है ना, उसको उधर लेके आऊंगा। तो फिर क्या बचेगा दोस्तों, मेरा 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1760, तो आपका 1540 और 1760 ये आ जाएगा आपका 220। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 220 बटे में 2, इसका मतलब 110 रुपया। ठीक है, 110 रुपया। तो उसका कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ से 110 रुपये ज़्यादा लगेगा। अगर 110 रुपये ज़्यादा लगेगा तो दोस्तों उसका दाम कितना हो गया? उसका दाम कर लो, 1540 में 110 और जोड़ दो, तो मतलब वो 1650 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, एक तो ये नहीं समझना तो एक बात बताओ, उसने बोला जो हानि हुई और जो लाभ हुआ वो बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस तो बदलता नहीं है, सेलिंग प्राइस ही तो बदलता है, हमारा क्रय मूल्य तो उतने का उतना रहता है। तो पहला देखो, पहला क्या है उसका, पहला मैं उसको बोलूं, है ना, तो पहला कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस में हानि हो गई। मान लो वो हानि आपकी x है, मान लिया x है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों? कॉस्ट प्राइस होगा मेरा 1540 और उसमें वो x जो हानि हुई है उसको जोड़ दोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। भाई तो सेलिंग प्राइस था और हानि थी, है ना। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ठीक है, दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी में कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों? इस पर मुनाफा हुआ है, तो 1760 में उतना ही मुनाफा हुआ है जितना हानि हुई थी। तो मैं अगर x घटा दूं तो भी मैं कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, और दोनों चीजें बराबर है, तो अब आप इसको बराबर कर दीजिए। क्या करेंगे आप? 1540 में x जोड़ा जाए तो 1760 में से x घटाया जाए, दोनों बराबर है। यहां से देखो वही इक्वेशन में पहुंच जाओगे, ये वाली, है ना, बिल्कुल यहीं पहुंच जाएंगे हम। इसको याद लाओ तो क्या हो जाएगा? 2x, और इसको इधर लेके जाओ तो 1760 माइनस 1540 मतलब 220। तो यहाँ से भी आपका x कितना आ जाएगा दोस्तों? 110, है ना, दोनों अलग तरीके से समझा रहा था मैं। 110, तो x 110 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1540 में आप 110 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 1650 रुपये, है ना। तो आपको इस तरीके के सवाल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियरिटी से देख लो, कभी वो हानि और लाभ बराबर बराबर करे तो आप लोग भी उसको बराबर कर दो यार, जो पूछा जाए वैसा कर दो, सवाल बिल्कुल खुद ब खुद हल होके आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। अब बदलता हूं, है ना, अब सवाल को बदला जाए। हम्म, 1540 ये भी हटाओ, हाँ, 3 चीज़ें बदलता हूँ मैं, बराबर भी नहीं करता। किसी वस्तु को 1780 पर बेचने पर वस्तु को
1920 पर हुई हानि 1920 पर बेचने पर लाभ के तिगुनी है। तिगुनी मतलब 3 गुनी है ना। हानि इस बार 3 गुनी है किसके? लाभ के। तो बताओ, डरो मत, बिल्कुल वैसे ही करो, ठीक है? जैसा कह रहा है वैसे कर दो, है ना। उसने क्या बोला, देखो भूल जाओ। हानि है ना, आपका लॉस वो आपके प्रॉफिट के 3 गुनी है, यही बोल रहा है। लॉस, हानि जो है वो आपके प्रॉफिट के 3 गुनी है। अगर आप मान लो कि प्रॉफिट जो है मेरा वो x है, जस्ट केस मान लो, अगर प्रॉफिट मेरा x होता तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 3p मतलब 3x, है ना। अब देखो, अब आराम से करते हैं। पहली वस्तु को 1780 पर बेचने पर हुई हानि, कितने में बेच रहे हो? पहला जो सेलिंग प्राइस है वो होगा आपका 1780, और वो सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों? वो सेलिंग प्राइस होगा, मेरे हानि हुई है, उसमें हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, और उसी कॉस्ट प्राइस में कुछ जो हानि हुई है उसको जोड़ दूं? ना 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 ना, अच्छा हानि हुई है ना, ये क्या कर रहा है? अगर पहले वाले कॉस्ट प्राइस देखो तो पहले वाले में उसे हानि हुई है, तो 1780 का सामान बेचा और लॉस हो गया इतने का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों? उसी लॉस को अगर मैं जोड़ दूं, देखो सिंपल सी बात है, 120 रुपये का सामान बेचने पे आपको 30 रुपये की हानि हो गई है, तो सामान कितने का होगा? तो सामान 120 रुपये में 30 रुपये घाटा लग गया, तो सामान मेरा 150 का हो गया, है ना। तो वही वाली बात ही है, 1780 बेचने पे घाटा हो गया है, तो घाटा को मैंने जोड़ दिया तो कॉस्ट प्राइस में मिल गया। वही चीज़ अगर मैं दूसरे कॉस्ट प्राइस पे जाऊं तो उस पर क्या है? 1940, लेकिन इस बार लाभ हुआ है। जैसे कोई बोले कि भाई 140 का सामान बेचा और 20 रुपये का मेरा उसमें लाभ था, तो सामान को क्या बोलोगे? 140 में से 20 घटा दोगे तो वो उसका क्रय मूल्य होगा 120। वैसे 1940 में बेचा और उसे प्रॉफिट हुआ x का, तो x घटा दो। अभी दोनों चीज़ें बराबर हैं तो दोनों चीज़ों को बराबर कर दो, कर देते हैं। चलो 1780 प्लस 3x वो बराबर है आपका 1940 माइनस x, है ना। अब x को लाऊंगा इधर और इसको ले जाऊंगा उधर, x को लाया इधर तो x इधर, तो हो गया मेरा 4x। ये किसके बराबर है? 1940 माइनस 1780 के, ये बराबर है मेरा 4x। किसके बराबर है मेरा? 1780 है ये वो 1 मिनट, 1780 ना 40 जोड़ो 160, ठीक है 160 के, तो हमारा x कितना आ गया दोस्तों? x आ गया मेरा 160 बाय 4, इसका मतलब 40 रुपये, ठीक है। अब निकालना आसान है, कॉस्ट प्राइस कहीं से निकाल दो, या तो यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, कहीं से निकाल दो। देखो यहाँ से आसान दिख रहा है x, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1940, और उसमें से 40 घटा दो तो ये हो गया आपका 1900 रुपये का उसका दाम था। क्लियर? आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो आपको कितना भी गुमराह करे, कितना भी फंसाने करे, कभी भी फंसना मत, सवाल को समझ के आराम से कर देना, कभी भी फंसने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? अरे वैसे भी आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो, डरना किस बात का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सवाल घुमाता हूँ, थोड़ा सा सवाल अब घुमाता हूँ, इसको पकड़ने की कोशिश करना। हाँ ये लो, वही हानि उसी वस्तु को, ठीक है, लाभ के, हाँ समझना, सवाल घुमाऊंगा पर घूमना मत, ठीक है। किसी वस्तु को 2430 पर बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2773 पर बेचने पर हुए लाभ के 2/5
भाग है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, क्लियर करो, सोचो समझो, देखो स्क्रीन पे बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, वो मुझे अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम। करो 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 करो, करो 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 करो। किसी वस्तु को देखो, इस बार क्या किया, इस बार समझ लो, इस बार क्या किया, देख लो, जो वस्तु को हुई हानि है ना, जो आपका लॉस है, वो प्रॉफिट के 2/5 भाग है प्रॉफिट के, वो 2/5 भाग है प्रॉफिट के, समझ गए, बिल्कुल आराम समझिए, 2/5 भाग है प्रॉफिट के। इसका मतलब लाभ अपॉन में, सॉरी लाभ नहीं है, लॉस अपॉन में जो मुनाफा हुआ प्रॉफिट, वो क्या है अनुपात दोस्तों, 2:5। इसका मतलब लाभ मेरा 2 है तो प्रॉफिट मेरा 5 है। इसको समझो, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं लिख लेता हूं लाभ मेरा 2x है तो प्रॉफिट मेरा, अगर ये मेरा 2x है तो प्रॉफिट मेरा 5x है। देखो समझाने के लिए कर रहा हूं ये सब चीजें, वैसे तो अगर आप समझो तो इसका अंतर आपका 7x होगा, जो भी इनका अंतर होता है वही इन दोनों का अंतर होता है, तो आप लोग सीधे कर सकते हो, इनका तो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, वैसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने करवाए ताकि आप आराम से चीज़ को समझ लें कन्वेंशनल वे में। अब मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, ये लाभ हुआ, ये हानि, मतलब लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप क्या करोगे, पहला कितना बेचा है, पहला है भाई उसका SP 2430, तो अगर मैं CP लिखूं उस पर कि 2430 पे बेचा तो उसे हानि हुई, और हानि कितनी हुई 2x की, तो मुझे CP निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें 2x जोड़ दूंगा, तब जाके मैं CP पहुंचूंगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था ना, तो CP निकालना हो तो लॉस में मैं जो उसका सेलिंग प्राइस है उसमें लॉस जोड़ दूं तो मुझे वो मिल जाएगा। अब वही CP मेरा, ठीक है, दूसरे वाले में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा बिक कितने रहा, हमारा बिक रहा है इतने में, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 5x, तो मैं अपने CP पहुंच जाऊंगा, और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो बराबर आप कर दीजिए, ठीक है, कीजिए। 2430 प्लस 2x इज इक्वल टू 2773 माइनस 5x। अब इसको इधर लाइए, है ना, 7x इज इक्वल टू इधर आया और ये इधर जाएगा, 2773 माइनस 2430, इसका मतलब 7x इज इक्वल टू 343, तो x इज इक्वल टू 343/7, इसका मतलब बताओ 7 क्यूब होता है वो तो 49 आएगा आपका दोस्तों आंसर, ठीक है। x कितना आ गया मेरा 49, x 49 आ गया तो कॉस्ट प्राइस यहीं से निकाल लो, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया दोस्तों 2430 प्लस 2 इंटू में 49, ये 98 हो गया, तो ये हो गया 2528, है ना, जोड़ लो, 98 हो गया, जोड़ दो 2528 आपका आंसर। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए तीसरे सवाल पे समझाया, समझो अलग से बात को, अगर आपको करना है तो अनुपात क्या है 2:5, बाकी जगह क्या 1:1, पहले वाले सवाल जो हमने इस तरीके किया उसमें अनुपात क्या था 1:1, प्रॉफिट और लॉस बराबर थे तो 1:1 था, और आपका जब वो था 1:3 था, है ना, अनुपात इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ के आओगे तो अच्छे समझ में आएगा वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है 2 भी अंतर है, कितना 2 और 5 भाग, तो जो 7 भाग है दोस्तों, 7 भाग का अंतर इन दोनों का अंतर होगा, कितना 2773 में से 2430 घटा दोगे तो वो होगा, तो 7 भाग जो है आपका अंतर है, अंतर कर लो इसका कितना आएगा, अभी भी हमने निकाला था ना अंतर 343।
अब आपको क्या चाहिए, हानि कितनी हुई है दोस्तों, हानि हुई है उसको 2, है ना, तो हानि निकाल दो, हानि कितनी हुई है 2, तो 2 भाग क्या होगा 343 बाय में 7 इंटू में 2, ये होगा आपका 98, काटो 49 से कटेगा 2 से 98, इसका मतलब हानि हुई, बेच कितने में रहा है 2430 पे बेचा तो 98 का हानि, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2430 में 98 जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 2528, देखो वही आ गया। तो ये तरीका तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था, इसको फॉलो मत करना, अंतर से ही समझ लेना भाई, कि भाई ये मेरे 2 5 है, मतलब 7 का मान उन दोनों का अंतर होगा, 7 का मान उन दोनों का अंतर होगा। तुम्हें चाहिए हानि निकाल दो, हानि निकाल दिया, अब 2 4 3 पे बेचने पे उतने की हानि हो रही है, उतने को जोड़ दिया। आया मजा, समझे? तो अब क्या करोगे आप, इससे पहले जो 2 सवाल करवाए थे उन पे करना। मैं आपको बता दूं, जब दोनों बराबर दे रखे हैं तो ये रेशो आएगा L/P का 1/1, ठीक है, 1/1, तो 2 का मान उनका अंतर हो जाएगा। अगर यही आपको वो बोले कि दूसरे सवाल जो हमने इसके बाद, मतलब पहले वाले सवाल के बाद जो दूसरा सवाल किया था, उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका रेशो है लॉस जो है प्रॉफिट के 3 गुना है, तो क्या करोगे 3/1, तो अब जो 4 का अंतर है वो उन दोनों संख्याओं का अंतर होगा। करो, दिक्कत आए तो कमेंट में बताना, है ना, उसको सॉल्व किया जाएगा, समझ गए? तो आप इसको करो। अब ऐसे ही सवाल को, अब एक दूसरा सवाल लिखता हूं, ठीक है, करना है ना। अब इसी शॉर्टकट से करना, आराम से चीजें हो जाएंगी, क्यों इतना लंबा जाओगे। लो, अब ये अच्छा सवाल आपके सामने, किसी वस्तु को 730 पर बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1955, है ना, 1955 पर बेचने पर हुए लाभ से 14 सही अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये अधिक है दोस्तों। ये क्रय मूल्य, सोचो, देखो आपको मैंने 3 सवाल ऐसे करवा दिए, इस चीज को थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग में लगाओ कि क्या है कैसे नहीं है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, तभी समझ में आएगा। अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ही सवाल होंगे, तो अटेम्प्ट कीजिए। चल कर लिया, अब देखते हैं। प्रतिशत में मैंने करवाया था अधिक, ठीक है, पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है 1/7, है ना, लाभ से अधिक है, मतलब मेरा अगर मेरा लाभ 7 है, मतलब प्रॉफिट मेरा अगर 7 है, तो लॉस कितना, अगर 7 है तो वो 1 अधिक है, 7, इसे कहो प्रतिशत, एक बार देख के आ जाओ, शुरू की 2-3 क्लासेस देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। 7 है तो लाभ 1, सॉरी हानि 1 ज्यादा है, अधिक है, कम होता तो घटाता, 7 है तो हानि 1 ज्यादा है, मतलब आपकी जो हानि है वो कितनी हो गई, हानि है मेरी 8, ये है मेरा लॉस, ठीक है, ये है मेरा लॉस। अब आपको पूछा गया है कि
बेचने पर, अब इन दोनों का अंतर देख लो, जो इन दोनों का जोड़ होगा, है ना, जो इन दोनों का जोड़ होगा वही उन दोनों का अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो क्या है, यहां से क्या, तो यहां पे लॉस हुआ और यहां पे सीपी पे पहुंचने पे पहले लॉस हुआ, फिर यहां पे फिर प्रॉफिट हुआ, तो यहां से यहां तक पहला मूल्य, यहां से यहां तक दूसरा मूल्य, तो इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर ये आ रहा है और वही आपका लाभ और प्रॉफिट दोनों को मिला के आ रहा है, सॉरी लाभ और प्रॉफिट बोल रहा हूं, लॉस और प्रॉफिट दोनों को मिला के आ रहा है। तो अंतर क्या है भाई, उसने बोला पहला क्या है, ये है मेरा 1730 और ये बड़ी वाली डंडी जो है, ये डंडी ये है मेरी 1955, है ना। तो आप सीधे करोगे कि 1955 में 1730 को घटाओ, है ना, तो ये हो गया 25, 225। इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का सम कितना है, जोड़, तो 15, 860, तो 15 का मान मेरा 225 के बराबर है। अब ऐसा करो, मुनाफा निकाल दो, मुनाफा निकाल दो यार, हानि निकाल दो यार, हानि निकाल दो, है ना, हानि निकाल देते हैं। तो 8 कितना, 15 बराबर 225 के, तो 8 किसके बराबर है, बाय में 15 इंटू में 8, ये कटा 15 से, 15 अट्ठे 120, ठीक है। आपका जो टोटल प्राइस है, मतलब पैसा है, वो 120 रुपये जो नुकसान है वो है। अब एक बात बताओ, 1730 पे बेचने पे 120 का नुकसान है, यही बात हुई ना, 1730 पे बेचने पे 120 का नुकसान है, तो दाम क्या होगा, तो लो भाई 1730 में बेचा था और 120 का नुकसान था, तो 120 और जोड़ दो, तो कितना हो गया मेरा ये 5, 8, 1, 1850 रुपये का सामान था वो, समझ गए, 1850 रुपये का सामान था वो, और 105 रुपये का आपका नुकसान हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ था, 1955 में बेचा तो हो गया, आसानी से हो गया, यही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप इस तरह के सवालों में फंसोगे, इस तरह के सवाल आप आराम से कर सकते हो, चीज़ें आसान है, कर ही लोगे। अब मैं नए सवालों पर पहुँचता हूँ जो आपको करते हैं, उन सवालों में आपको कुछ चीज़ बताऊँगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये रखो, हाँ ये रखो, ये हटाओ, हाँ जिस जिसकी ज़रूरत है उसको रख लो, जिस जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मैंने मिटा दिया। अब सवाल लिखने में हम भी तो आलसी आदमी हैं ना यार, बार बार क्यों लिखें, अब इसे आलसी कह लो या इसे स्मार्ट वर्क है ना, ये स्मार्ट वर्क है, आप हर चीज़ सेव कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, फिर आप ये इंक सेव कर रहे हैं, तो इसे आलसी नहीं कहेंगे, सब मिटा के पूरा भी लिख सकते हैं। टाइम बचा रहा हूँ ताकि आप लोग नए सवाल देखो, समझो, किसी को इसमें दिक्कत ना हो। मोस्ट ऑफ द टॉपिक, काफ़ी टॉपिक अब कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 171 पर बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ है, मतलब जो भी जितने पे बेच रहे हैं ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उतना प्रतिशत ही लाभ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य बताओ। लो मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूं आपको, ऑप्शन है आपका 60, दूसरा 70, तीसरा 80, चौथा 90। 90। सोचो इस सवाल को कैसे करें। अगर हम लोग आराम से इस बात को देखें और समझें कि ये कह क्या रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि देखो इसमें नहीं दिया हुआ, एक तरीका बताता हूँ पहले, है ना। मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, मुझे क्रय मूल्य नहीं दिया, मान लिया मुझे उसका अगर कॉस्ट प्राइस x है तो, है ना, ये x बड़ा पंगा करते हैं, पर कोई नहीं, बिना x के भी करवाऊंगा, पहले x से समझो।
इसे क्लियरिटी आएगी। मान लो कॉस्ट प्राइस उसका x है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या बोला उसने, जो मुनाफा है वो बोला वो x% हो रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं किस पे हो, CP पे, ठीक है। याद रखो कि अगर ये मेरा x है तो x% इसी का मुनाफा हो रहा है, और मुनाफा होने पे जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, x% किसका, CP का। चलो SP कितना है 171, CP कितना है नहीं पता, लेकिन हमने x माना है, और प्रॉफिट कितना है, ये जो x माना है उसी का x%, मतलब x का x% क्या होगा दोस्तों, x बटे में 100, x बटे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आया, इसको पूरा उधर लेके जाओ, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पलट के लिख रहा हूँ, ठीक है। x प्लस x² बाय 100 इज इक्वल टू 171। अब क्या करूँगा, 100 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो फिर क्या 100x प्लस x² इज इक्वल टू आपका, ये 100 इधर चला जाएगा, आप 171 इंटू में 100, डबल जीरो लग गया, समझ में है ना। पहले मैंने एलसीएम लिया तो 100 आया, ऊपर 100x पहुंच गया, अब उस 100 को इधर लेके चला गया। अब तो इतना सीख गया हो गया आप ना कैलकुलेशन। आप कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, यहाँ पहुंच जाओ, आप लोग इसको सॉल्व करो, यहीं पहुंच जाओ। अब क्या है, इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बन गया मेरा, इधर लिखता हूँ यहाँ से, अब ये बन गया मेरा x² प्लस में 100x, है ना, कुछ नहीं, मैंने इनको घुमा दिया, प्लस ही तो है, तो उसको उधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, और उसमें से ये माइनस कर दो, 17100, ये क्या है 0 के बराबर। अब ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, हमें दोस्तों इसके कोएफिशिएंट को, इसके आगे जो है इसको इससे गुणा करना होता है, इसको ऐसे तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करके यही आ जाए। 100 को ऐसे तोड़ो कि ये आ जाए, है ना, तो 100 को तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके ऐसा है, नहीं तो अभी कंफ्यूजन है ना, बड़े फंसे रहोगे। मुझे दिख रहा है ये 171 होता है मेरा 19 इंटू में 9, ऐसा दिख रहा मुझे, तो 190 90, अरे आ गया, क्या बात है, x² प्लस 190x माइनस 90x। देखो दोस्तों सेम चीज़ आ गई, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई, माइनस 17100 इज इक्वल टू 0 आपका, ठीक है। फिर क्या करोगे, x कॉमन ले लो, x प्लस 190, यहाँ से माइनस 90 कॉमन लो, x प्लस 190 यहाँ भी आएगा, और ये मेरा 0 के बराबर है। अब x प्लस 190 कॉमन ले लो, और यहाँ पे x माइनस 90 कॉमन ले लो, ये आ गया मेरा 0। ये जब दो चीज़ें का गुणा अगर 0 हो, इसका एक ही मतलब होता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 बन रहा है। इसका मतलब ये 0 होगा तो क्या होगा, x का मान या तो माइनस 190 होगा, है ना। अगर ये 0 का क्या मतलब, अगर ये 0 है मेरा तो x इज इक्वल टू माइनस 190, या फिर x इज इक्वल टू मेरा 90 है, ठीक है। अब माइनस हमने x क्या माना था, उसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो गया, बचा क्या 90। 90 देखो ऑप्शन में भी था, तो हमारा सही जवाब क्या होगा भाई, 90 रुपये उसका दाम था। समझ गए, तो कर लोगे, आसान है ना, बड़ा आसान है। कहीं आसानी करने बैठे ना, कहीं मुश्किल दे दिया, फ्रैक्शन ढूंढते रह जाओगे, मिल तो जाएगा ही लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा, और समय बर्बाद हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे, सिलेक्शन होगा नहीं। तो हमें समय बचाना है, तो देखो इस सवाल में क्या है, हमें ऑप्शन मैंने लिखा तो समझ लो इसको ऑप्शन से करना। ऑप्शन से करने का क्या मतलब, भाई चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, क्या कह रहा है, ये कॉस्ट प्राइस ही तो है, तो कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट प्राइस के जितना ही प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस 60 है और मुनाफा इसमें क्या होगा 60 का ही 60%, भाई कॉस्ट प्राइस पे तुम नापोगे इतने पे बिकना चाहिए, समझ गए। कॉस्ट प्राइस 60 है और 60 के, देखो ये था ना हमने बनाया था x है, और x का x% ही होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस अगर 60 है तो 60 का 60% ही मुनाफा है, उसको मैंने जोड़ दूँ, सेलिंग प्राइस 171 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो 36 60 96, ना बाबा ना, तुम तो ना हो, तुमसे ना होगा। अब इस 80 को देखो, 70 को छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग चेक करना, 80 को दिखाता हूँ, 80 प्लस 80 इंटू में 80 बटे में 100, ये 80 80 80 का 80 64 होता है,
80 प्लस 64 64 इज 144। ये ऑप्शन भी 171 नहीं है, ये भी गया। 90 का देखो, 90 प्लस 90 का 90% मुनाफा, इसका मतलब 90 में 81 जुड़ा, इसका मतलब 171। वाह, 90 आंसर। देखो कितना आसान है ना ऑप्शन से करना, इतना लंबा मत जाना, गलती मत करना मत जाने इतना लंबा जाने की, ऑप्शन से करना, चीज़ें आराम से क्लियरिटी से हो जाएगी। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की आप लोग परेशान नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती यार, इतने अच्छे हो आप। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया आपका। अब एक और देखते हैं। ठीक है, मैंने ये क्यों मिटा दिया, ये क्यों मिटा दिया, यही तो नहीं मिटाना था। चलो कोई नहीं, मैं और सवाल ऐसे बनाता हूँ ताकि आप लोग कर सको, है ना। उससे मत जाना, नहीं तो फंस जाओगे। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, प्रतिशत जुड़े, प्रतिशत हानि होती है। इस बार हानि हो रही दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ऑप्शन सॉल्व करना है इसको, ऑप्शन तो दूंगा। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, सी और आपका डी, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 20, 30, 40, 50। बताओ। आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है वाला है। ना 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 ना। चलिए एक बात तो समझो, एक बात तो समझो कि 24 रुपये में बेचने पर नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा ही होगा। तो ये क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा ना भाई, 24 में बेचने पर भी नुकसान हो रहा है तो 24 से तो ज़्यादा ही होगा। तो 20 वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। 20 कैसे भाव सकता है यार, 20 पे नुकसान में बेचोगे तो कम में बेचोगे ना, 24 में थोड़ी बेचोगे। तो 20 तो ऐसे ही गया। 30 देखता हूँ, 30 का 30% नुकसान की बात कर रहा है तो नुकसान में क्या करूँगा, घटाऊंगा। 30 रुपये है और 30 रुपये में 30% ही नुकसान हो गया है, तो 30% ये हो गया मेरा, मतलब 30 में मेरा 9 का नुकसान हो गया, मतलब 21 रुपये में बेचना चाहिए, पर ये तो 24 में बेचा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। 40 ऑप्शन देखता हूँ, 40 में मेरा 40% का नुकसान हो गया, तो कितना हो गया, 40 में से 0 0 0 0 16 गया, मतलब 24 रुपये बिकना चाहिए। वो बेच भी रहा था 24 में, 24 कहीं बिकना चाहिए, 24 में बेच रहा था। 24 40 मेरा सही जवाब, बिल्कुल आसानी से हो गया। इतना लंबा गए क्या, एक्स से करके दिखाऊं, फिर लंबा जाओगे, बोलो करूं एक्स से, कर दूं आप लोगों के उसके लिए, लॉक कर देता हूं। एक्स में एक्स का नुकसान हुआ तो 24 रुपये का बेचा। क्या करोगे अब फिर से, है ना, 100 से इधर मल्टीप्लाई करो, 100x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, ये हो गया मेरा 2400। इस x को इधर लेके जाओ तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400, वो हो गया। अब इस सबको एक तरफ ले आता हूँ मैं, है ना, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2400 बनाना है, देखो 2400 बनाना है मुझे 100 से, मतलब 2400 कैसे टूटता है, 2400 को देखो
एक तो मैं 0 पकड़ लेता हूँ, इधर का भी 0 पकड़ लेता हूँ, 24 को पकड़ 2 12 20 120, अरे हाँ -120, अरे पर मुझे चाहिए प्लस। अगर मैंने ये किया 100 - 20 + 20 तो मुझे माइनस तो आ जाएगा, लेकिन मुझे प्लस 124 चाहिए, तो ये तो गलत हो गया जी। ठीक है, और करो 4 3, अरे दिख गया यार, x² -60x -40x + 2400। कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि सर 12 और 20 क्यों नहीं लिया, 12 और 20 को मल्टीप्लाई करके तो 24 बन रहा था, लेकिन देखो 12 और 20 को जोड़ने से देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना, वहां पे -120 होता प्लस 20 होता, तो 20 और -120 प्लस नहीं बनता, माइनस बनता। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो उसी को फॉलो करने को तभी कह रहा हूँ, लंबा जाएगा ना। चलो अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x -16, यहाँ -40 कॉमन लिया तो मेरा x -60 = 0। अब इसका क्या है दोस्तों, x -40 ब्रैकेट में आपका x -60 ये 0, इससे क्या होगा, x की वैल्यू या तो 40 होगी या तो 60 होगी। वाह यार, यहाँ पे तो दो आ गए, लेकिन 60 हमारा ऑप्शन में है नहीं है, 40 ऑप्शन में है, तो 40 सही हो गया। अच्छा ये 60 दिखा रहा है और ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो क्या 60 भी सही होगा, चेक करके देखते हैं। अगर 60 होता तो क्या होता, 60 में 60% का नुकसान हो गया, मतलब 60 में 36 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब 24 रुपये सामान बिकना चाहिए, बिल्कुल सही है। 60 होता तो वो भी जवाब सही होता, लेकिन हमारे ऑप्शन में 40 है, 60 नहीं है, तो हम 60 नहीं करेंगे। देखा इतना लंबा जाओगे, नहीं जाओगे ना, तो कर लो ऑप्शन से। एक सवाल और देता हूं, ऑप्शन में लिखूंगा, इस बार कर लेना। सोच के करना, ठीक है, सोच के करना, क्योंकि सेम सवाल दूंगा तो तुम कर दोगे, थोड़ा सा घुमाऊंगा, पर क्या घूमना मत। एक वस्तु को 272 में बेचने पर, ठीक है, हाँ, क्रय मूल्य के 3 गुना दूना लिख दिया मैंने यार, मुझे भी लग रहा था कुछ अजीब लिखा है मैंने। 3 गुना प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। करो अच्छा, ऑप्शन बगैर कैसे करोगे, 60 70 80 90 है ना, 60 70 80 90, लो करो आराम से। इस पर क्या है, बराबर नहीं है, 3 गुना है, ये याद रखना। 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। 3 गुना का क्या मतलब, देखो 3 गुना का मतलब वो जो है ना उसका 3 गुना, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 3 गुना प्रॉफिट है, ठीक है। तो 3 कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 है, और 60 पे 3 गुना 60 का कितना होगा दोस्तों, 180। इसका 180% का मतलब इंटू में 60 का 180% है ना, 3 गुना 60 है तो 60 का 3 गुना लाभ है, इतना होना चाहिए। देखें, हाँ, तो 60 + 48 108, ये कितना हो गया, 168। 160 सेलिंग प्राइस है, नहीं है, ये तो गया है ना। 70 देखता हूँ, 70 प्लस इसका 70 का 3 गुना, देखो ऐसे लिख दो, 3 गुना 70 अपॉन में 100, और ये भी 70 का, ठीक है। काटो 49, मतलब 70 प्लस 49 × 3 147% 217 रुपये, 217 नहीं 272 है, ये भी गया। अब आ जाते हैं 80 वाले पे, 80 का, और 80 का 3 गुना 80 का प्रतिशत उसे लाभ हुआ है 80 का, ठीक है। तो अब काटो, अब तो आ रहा है
साफ दिख रहा है। 80 प्लस 192, 192 80 272, बिल्कुल सही। 272 बिक रहा था, 272 बिक रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही। तो देखा दोस्तों, चीजें आसान है, क्लियर है, जरा सी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा भी समझ जाओ तो आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इजीली आप चीजें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हो जाएगी। तो आज की क्लास में मैं यहीं रोकता हूँ। अगली क्लास में और सवालों के साथ मिलेंगे, और बेहतरीन सवाल और प्रॉफिट और लाभ और हानि के मिलेंगे। 4th क्लासेस कल होगी हमारी शुक्रवार को। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए। चीज़ें आसान हैं, बहुत आसान है। आप लोगों को लगती मुश्किलें पर आसान है। मैं जिसे समझाता हूँ ऐसे समझिए, चीज़ें बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। ये 100% अपने आप पे विश्वास रखिए। फेबुलस EDU SSC की टीम। अच्छा दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर बताना कि ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है, सब्सक्राइब करो चैनल को। और फेबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों, मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।